Hey students, how are you all? I hope you all are good at your home. Students, last day we already discussed about three equations of motion. First is v is equal to u plus at. V is final velocity, u initial, a is acceleration and t is time period. That equation is called velocity time relation. Second equation is s is equal to ut plus half at square, and that equation is called position time relation. Third equation is v square minus u square is equal to 2as. Here s is distance in both this equation. And third equation is also called position velocity relation. आई होप आपने लास्ट वीडियो देख के और अच्छे से तीनों इक्वेशन समझ लिए होंगे और नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे. आज मैं आपको एक फोर्थ इक्वेशन बता रही हूँ जो आपने नाइन्थ में नहीं पढ़ी. दैट इज न्यू फॉर यू ऑल, एंड दैट इक्वेशन इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड. तो इस इक्वेशन को आपने अच्छे से समझना है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस. लेट अस स्टार्ट. एज वी नो दैट s is equal to ut plus half at square. ये इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं. दैट इज सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, s is equal to ut plus half at square. अब हमने क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन n सेकेंड. n सेकेंड में निकालना है तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे t है वहाँ पे n पुट कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे sn आ जाएगा. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन n सेकेंड. पर्टिकुलर n सेकेंड है. जैसे 5 सेकेंड में निकालनी हो तो 5, यानी कि s5 पूरे 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हम वो कर देंगे. ठीक है, तो n ले रही हूँ मैं यहाँ पे. एग्जाम्पल के लिए आपको क्या बताया मैंने? 5 बताया. तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया? n पुट कर दिया. ब्रैकेट लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो भी डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं. हमारे पास आ जाएगा sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर. दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, अभी ये क्या है? मैंने एग्जांपल दिया कि 5 सेकेंड में कितना ले रही है. अब हम 4 सेकेंड में देख रहे हैं, तो 5 सेकेंड में से 4 सेकेंड वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो पर्टिकुलर वो 5th सेकेंड में आ जाएगा हमारे पास कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है. देखिए दोबारा सुनिए. अगर हम मान लीजिए 5 सेकेंड में कोई बॉडी है 5 सेकेंड ट्रैवल कर रही है, तो हम 5 सेकेंड का डिस्टेंस में से 4 सेकेंड का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो एक पर्टिकुलर 5th सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वही आएगा. तो अब वही कर रहे हैं हम. nth सेकेंड में निकालना है हमें, तो n सेकेंड में निकाल दिया. अब n-1 सेकेंड में निकाल लेंगे. 5 सेकेंड में निकाला था, 4 सेकेंड में निकालेंगे. 5 और 4 का स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, वो यहाँ लिखने की नीड नहीं है. वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन n-1 सेकेंड. तो जहाँ जहाँ t था वहाँ पे क्या पुट कर देंगे? n-1. यहाँ ओपन भी कर सकते हैं हम इसे. मल्टीप्लाई खुल गई, ब्रैकेट खुलती है तो मल्टीप्लाई होती है. और यहाँ पे हम क्या करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab. ये फॉर्मूला जो होता है 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab. तो वो फॉर्मूला हमने अलजेब्रा का अप्लाई कर दिया यहाँ पे. क्लियर? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको और थोड़ा ओपन कर लेते हैं, फिर हमें सब्ट्रैक्शन बहुत इजी हो जाएगी. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का an बचेगा. ये इक्वेशन कौन सी आ गई आपकी? सेकेंड. ठीक है, अब जैसे मैं आपको कह रही थी 5 सेकेंड वाला डिस्टेंस में से 4 सेकेंड वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो एक 5th सेकेंड का आ जाता है. वैसे ही हम sn सेकेंड में से sn-1 माइनस कर देंगे तो snth आ जाएगा. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड, तो वो कैसे लिखेंगे हम? snth.
वो क्या आएगी, Sn माइनस ऑफ Sn माइनस 1। क्लियर। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन ये हमारी माइनस कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं हम u यहाँ लिख लेते हैं हम इसे सेकंड पेज पे, s nth u un प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस ऑफ क्या बनेगी हमारी, ये वाली टर्म सारी मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ इसे ब्रैकेट डाल के, यू एन माइनस ऑफ यू प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस ऑफ हाफ ए माइनस ऑफ ए एन। देखिए यही है यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस हाफ ए माइनस ऑफ ए एन। अभी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे। ब्रैकेट ओपन होती है, बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, पता ही है आप लोगों को इस बात का। तो अब देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, यू एन कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये प्लस की थी, ये माइनस की थी, प्लस का हाफ ए एन स्क्वायर माइनस के हाफ ए एन से कैंसिल हो रहा है। हमारे पास टर्म रह गई यू माइनस ऑफ हाफ ए प्लस ऑफ ए एन। अब यहाँ पे अगर मैं ये माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, यानी कि प्लस की टर्म बना देते हैं हाफ ए, तो अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पे इसका क्या रह जाएगा माइनस का 1, और इसका क्या रहेगा, देखिए मैंने कॉमन क्या लिया है, एक तो ए कॉमन लिया है तो ए तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, एक तो एन आएगा और यहाँ पे 2 था और इसके पास 2 है नहीं, ये डिवाइड में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक मल्टीप्लाई हो जाएगी ये 2n। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, u प्लस हाफ ए, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2n माइनस 1 भी लिख सकती हूँ। तो आपके पास ये क्या आता है स्टूडेंट्स, एस nth, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। ठीक है, u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। क्लियर। तो ये हमने एक इक्वेशन की थी, इस इक्वेशन को आपने अच्छे से समझना है और नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।